सही, शाबाश। और चिल्लाओ चिल्लाओ, मर जाओ, मौत लो, मर जाओ बहन, डेथ हो जाए। हाँ हाँ, सब दोस्त है, सब कोई बात नहीं, शाबाश, मौत, डेथ, खत्म। एवरी कॉमेडी शो दिस इज द थिंग। शुरू होते ही ऑडियंस फुल एक्साइटेड, फुल 5 मिनट्स इनटू द शो अनजान लोग एक दूसरे को देख रहे थे, भाई कहां फंसा दिया यार, कुछ चलने वाला है, लाफ ऑफ आने वाली क्या? हम तो कपिल शर्मा सोच के आया था, क्या करते तो नहीं। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट गाइस, थैंक यू सो मच। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। I love performing in these kind of comedy rooms. It's a nice, proper, intimate comedy setting, you know, with few people around, 50, 60 people around. Oh, thanks. And I don't understand what these big comedians do. They book 1,000-seater, 2,000-seater. I mean, even I can book it. पर वहां भी 50 टिकटें ही जाएंगी। फिर बाकी की 950 सीटों पे मुझे मैं आंखें दिखाई देती हैं मेरे बाप की, जो कि अगर हाँ भूत नहीं के चले नौकरी में वापस, हो गया पैशन फॉलो हो गया सारा का सारा, चल। ऑल्सो इट्स ग्रेट टू परफॉर्म इन सच अ रूम बिकॉज आई कैन एनी टाइम राइट सोल्ड आउट। सोल्ड आउट लिखने में मेहनत नहीं लग रही है, और मैं फुल फेसबुक पे पोस्ट डाल देता हूँ, सोल्ड आउट शो। वहां दिल्ली में मेरे घर वालों को लग रहा है मैंने मचा रखा है आज, उनको लग रहा है उस साइड वामखेड़े में हजारों लोग बैठे। चल रहा है ये सब, चल रहा है मेरी जिंदगी। पर मैंने मुंबई आया था 3-4 साल पहले, सपने अपने पूरे करने। यहाँ किसी के सपने पूरे नहीं हो रहे भाई साहब, क्योंकि मुंबई में जितने में आपके सपने पूरे होते हैं ना, उतने में किसी और शहर में 4-5 सपने पूरे हो जाते हैं। यहाँ अलग ही स्कैम चल रहा है, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए सपने पूरे करना क्या होता है? घर खरीदना, घर खरीदना नहीं। और मुंबई प्रॉपर्टी इज डैम कॉस्टली, मतलब यहाँ कुछ भी रेट चल रहा है प्रॉपर्टी का। मतलब मुंबई में प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा महंगी है कि अगर मैं जिंदगी भर पैसा बचाऊं तो पता कितना बड़ा घर खरीद सकता हूँ? इतना बड़ा नहीं, 1 स्क्वायर फीट तसल्ली से हक भी नहीं पाऊंगा, ये दूसरा पैर रखने दूसरा जन्म लग जाएगा यार। और इन 2 वर्ड्स का मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट में इतना गलत इस्तेमाल हुआ है ना, वो कोई हद नहीं है। वो 2 वर्ड्स है जस्ट एंड ओनली। देखा ये बिल्डर लोग कहीं भी लगाते थे, एक जगह लिखा था अंधेरी ईस्ट 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़ ओनली। मैडम ने ओनली, देखो जगह ओनली लगाने की, ऐसे लगा ओनली 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़। 3 करोड़ के बाद कौन ओनली लगाता है यार? नहीं, बाद में ओनली लगाने की जगह होती है ना। बाद में ओनली लगता था मेरी सैलरी के बाद, दिस मच हैज बीन क्रेडिटेड ओनली, गरीब। आपको याद होगा बाद में ओनली लगता था नैन मोंगिया की बैटिंग के बाद। रिमेंबर नैन मोंगिया 3 रन्स ओनली, 4 रन्स ओनली। एक बार नैन मोंगिया 10 रन मारा, हेलमेट ही निकाल दिया, मजा आ गया। विक्ट्री। कमेंटेटर भी लगा पड़ा, इट्स अ 2 digit गाइस टुडे, इट्स 2 digit, इट्स अ हिस्टोरिकल डे इन द क्रिकेट ऑफ इंडिया। चल रहा था यार। और मुंबई में बहुत क्या है प्रॉपर्टी के सीन में, मतलब 3 करोड़ के बाद आप स्टार नहीं लगा सकते। 3 करोड़ में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। मैं बता रहा हूँ यार, मुंबई में क्या स्कैम चल रहा है ना, यहाँ घर अलग बिकता है, पार्किंग अलग बिकती है। देखा आपने, घर अलग पार्किंग अलग। और मेरे पास नैनो है, सोच रहा 1 लाख की गाड़ी, 30 लाख की पार्किंग। गाड़ी मैंने कैश खरीदी, पार्किंग के लिए लोन लेना पड़ रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, नैनो को पार्किंग की जरूरत है नहीं। नैनो को लिफ्ट में डालो, ऊपर ले जाओ, उसे तसल्ली से घर के अंदर खड़ा करो, दिन भर चलाओ, रात को कच्चे बनाने सुखा दिया गया। चल रहा है यार। और प्रॉपर्टी का जो बढ़ा हुआ रेट्स होता है ना कहीं भी, लाइक मुंबई, दिल्ली, कहीं भी, गुड़गांव, कहीं भी, मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होते हैं ब्रोकर लोग। ब्रोकर पता है आपको? दलाल। दलाल भाई सब किसी का सगन नहीं। मैं बता रहा हूँ, हमें अपना दिल्ली वाला घर बेचना था, वो ब्रोकर आके पापा की बेइज्जती करके चला गया यार। कह रहा है कपूर साहब कितना घटिया घर है ये। मतलब ये बात मैं भी काफी टाइम से कपूर साहब को बोलना चाहता था। बट ब्रोकर वाज वेरी वाई, कपूर साहब क्या घटिया करे चीज, हर तरह से खुला है, धूल मिट्टी आ रही है, पार्क में नंगे बच्चे खेल रहे कपूर साहब, नीचे नाला बह रहा है कपूर साहब, नाले में से लाश जा रही है कपूर साहब। कपूर साहब की फट गई भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, लाश जा रही है। और 2 दिन बाद ब्रोकर बायर को लेकर के आया घर खरीदवाने के लिए, और हमारे मुंह पे पलट गया, क्योंकि ब्रोकर जो है ना
वो सेलर के लिए अलग आदमी है, बायर के लिए अलग आदमी है। हमारे मुंह पे पलट गया, कह रहा सर देखो कितना सुंदर घर है सर, हर तरह से खुला है, सनलाइट आ रही है सर, पार्क में नेचुरल बच्चे खेल रहे सर, नेचुरल, ये नेचुरल बच्चे मन के सच्चे ऐसे ही अच्छे लगते सर। सर नीचे देखो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है सर। अरे सर बंदा जा रहा है बैक स्ट्रोक मारता हुआ सर, कितना सही लग रहा है सर। नहीं सच में यार, ब्रोकर अभी मैं घर लेने की सोच रहा, परसों ब्रोकर घर दिखाने गया, कह रहा सर मस्त स्विमिंग पूल व्यू अपार्टमेंट है। ऊपर जाके दिखाया दूसरी सोसाइटी का स्विमिंग पूल दिख रहा है यार। नहीं ब्रोकर बहुत हरामी, मैं सही बता रहा हूँ। परसों मुझे ब्रोकर का मैसेज भी आया, सर दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, पूरी मार्केट 10% डाउन आ गई, खरीद लो। और मैंने कहा 10% डाउन मतलब 3 करोड़ घर मिल रहा है 2 करोड़ 70 लाख रुपए का। इसको लग रहा है दिक्कत मेरे पास सिर्फ 30 लाख रुपए की है। 270 मेरा बाप चोर पकड़ फंसा करके बैठा है कि हाँ बेटा लो 1 करोड़ लो बेटा, लो 12 फेरा करके ले 1 करोड़ और ले। क्या रेट चल रहा है प्रॉपर्टी? मुझे लग रहा है जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम में लोधा रुस्तम जी के घर खरीदेगा, रुस्तम जी लोधा के घर खरीदेगा, डीएलएफ इन सबके घर खरीदेगा, और हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन देखे, भाई क्या ट्रांजैक्शन हुई है भाई, मजा आ गया यार, क्या घर बिका यार, 4 करोड़ में 1 BHK चला गया, मजा ही आ गया यार इस बार। मैंने यार एक चीज नोटिस करी, हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स ओवर हियर? लॉट ऑफ यू सी आई यूज्ड टू वर्क फॉर कॉर्पोरेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और मेरी सैलरी आती थी HDFC बैंक में, और यार उसके जब मन आता था मेरी बेइज्जती करता था यार। नहीं वो हर महीने की 26 तारीख को मुझे HDFC से मैसेज आता था, योर बैलेंस हैज गॉन बिलो ₹5,000, और मेरे अकाउंट में 34 रुपए थे एक बार, 34 रुपीज इन माई अकाउंट। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी यार, फर्स्ट को सैलरी, सेकंड को खत्म तब याद दिलाना, आज का बेइज्जती कर रहा है। और भाई साहब एक होता है जूता मारना, और एक होता है भिगो के जूता मारना। उस मैसेज के 5 मिनट बाद दूसरा मैसेज आता था, इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज इन HDFC म्यूचुअल फंड्स। एक बार तो मैंने गुस्से में रिप्लाई करा, डोंट यू नो आई हैव 34 रुपीज इन माय अकाउंट? दे सेड यस सर वी नो बट इट इज फ्राइडे एंड आई एम जस्ट हैविंग फन एट ऑफिस। टुडेज थीम इज जस्ट फकिंग अप विद कस्टमर्स। चल रहा है कंपनीज में, सब चल रहा है। And that is when I realized that, you know, in every organization, HRs are obsessed with Fridays. They are obsessed with Fridays. They give adjectives to Fridays, नहीं? Fun Friday, fun do Friday, फाड़ देगा तेरी Friday. And I'm like, employee को Friday को motivate क्यों करना है यार? Friday को employee already motivated है। नहीं, तुमने उसे हफ्ते भर सरिया डाल के रखा हुआ था यार। नहीं याद है जब मैं मंडे सुबह सुबह ऑफिस आया था, पंच करते सरिया चला गया था अंदर, फिर हफ्ते भर तुमने सरिया हिलाया, उसको मेल भेज, PPT भेज, कुछ एक रिप्लाई नहीं आता, सरिया ज्यादा हिलाया, कहाँ है? सर सेंड कर रहा हूँ सर, थोड़ा कम मिला हो सर। फ्राइडे को वो ऑलरेडी जोश में यार, वो सरिया बाहर आया, वो फ्राइडे को प्लान बना के बैठा है, वो रात को दारू पी के कंपनी गाली देगा ही देगा, उसका प्लान है दारू पी के गाली देगा, मैं छोड़ दूंगा जब मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं नहीं डरता किसी से, मैं छोड़ दूंगा, मैं ना बॉस को घुसड़ मार दूंगा, मिलेगा मेरा, मैं नहीं डरता भाई किसी से, मैं जेब में रेजिग्नेशन लेके चलता हूँ, मैं जेब में रेजिग्नेशन है मेरी जेब में। मैंने कहा पर आजकल तो ईमेल पे भेजते यार, हाँ वो ड्राफ्ट्स में पड़ा है मैं 1 मिनट में सेंड दबा देता हूँ, मैं सेंड दबा दूंगा, ये सब बकचोदी करेगा और चुपचाप मंडे को ऑफिस आ जाएगा। If you really want to do something with days, I think you should do it with weekdays. You know, मनूस मंडे तड़प आएगा ट्यूसडे, ये सब चालू करो ना, क्यों कर रहे हो फ्राइडे को? Also in my stint of 4 years in corporate, I have also realized one more thing, that you know, people working with corporates, they are very brave. You guys think they are brave? किसी को लगता है कोई बात नहीं, बता दो यार, क्या शर्मा रहे हो? बोले दोस्त, हम सब दोस्त है, समझ रहे हो, ये फैमिली गैदरिंग, ऐसा नहीं लग रहा तुम? बच्चे के मुंडन का फंक्शन नहीं लग रहा तुम? घर के बड़े लड़के को चढ़ा दिया, जा स्टेज पे कुछ कर रहे हैं, ये कैमरा वैमरा देखे डरा हुआ था, कुछ नहीं है, बकचोद क्या है भाई, भग। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक पीपल वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स आर ब्रेव? अभी निकला ना अंदर से 1 2 3। सी आई थिंक दे आर वेरी ब्रेव बिकॉज दे कैन फाइट फॉर मंथ्स बट ओनली ऑन ईमेल्स। नहीं, हर ईमेल में गंदी गंदी गालियां लिखी होंगी, बट स्टिल एवरी ईमेल विल स्टार्ट विद वन थिंग, डियर 3 पैराग्राफ गालियां और रिगार्ड्स। तो मैंने कहा माइयो ये क्या सैंडविच बनाया, ऊपर नीचे मोज़रेला चीज चिपका आया, ले भी जो बैगन खा भूत निकले, ठूस खा ले खा।
नहीं, people use jargons in emails, no? You must have come across these jargons. People use jargons in emails. Gentle reminder. सुना किसने? जेंटल रिमाइंडर. जेंटल में जेंटल की कोई औकात नहीं है. वो है रिमाइंडर, काम कर दे यार, मैं तेरी मार लूंगा. जेंटल में जेंटल रिमाइंडर की, जेंटल रिमाइंडर में जेंटल की वही औकात है जो कि अभी बीजेपी में आडवाणी जी की चल रही है. कुछ नहीं चल, क्या वो है ऐसा यार? भूत आ गया क्या? मैंने सब कर रहा हूँ यार. Despite this, I've noticed, 90% of the emails, first paragraph in every office, will always start with this one phrase. As discussed. As discussed. Because everyone is like, भाई कुछ भसड़ मची तो मैं अकेले नहीं फंसने वाला हूँ. No. If this ship is going down, we are all in it. Together. इसीलिए तुझे सीसी करा था. सीसी का मतलब ही है चमन चूतिया. चल रहा है ऑफिस में. बीसीसी मतलब बहुत ही चमन चूतिया. कुछ भी चल रहा है ऑफिस में. ऐसा मैं क्या करूं ऐसा? देखो क्या है ना, ये तो मैंने फिर भी 4-5 साल काम करा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में. पर जब मैं 18 साल का था ना, तब मैं थोड़ा टाइम कॉल सेंटर में काम करा था. कॉल सेंटर पता है ना सबको? किसी को नहीं पता मैं समझा दूं. तो कॉल सेंटर में काम करा था क्योंकि मेरे को ना अपनी इंग्लिश सही करनी थी. और मुझे लगा मेरी इंग्लिश भी बहुत खराब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब. मतलब आई गिव यू वन एग्जांपल. हैव यू गाइस सीन 2 people बैड इन इंग्लिश टॉकिंग इन इंग्लिश? नो? देन यू शुड सी मी गिविंग ऑर्डर एट मैकडॉनल्ड्स. मुझे समझ नहीं आता इसमें किस बात का कॉन्फिडेंस है यार, जबकि इसकी जिंदगी का रहता ही फैला ही पड़ा है. फिर भी हमेशा कॉन्फिडेंस से पूछ नहीं लेता. सर व्हाट वुड लाइक टू ऑर्डर? और भाई साहब मेरी हमेशा मैकडी में फटी पड़ी रहती थी. मतलब मैं अपना मेन्यू घर से याद करके जाता था यार हमेशा. आई वॉज ऑलवेज लाइक, भैया 2 चिकन मैकग्रिल, 1 आलू टिक्की, दैट्स इट. पर पिछली बार हराम को अगला सवाल पूछ लिया है. ही वाज लाइक, सर हैव इट एवर टेक इट अवे. मैंने कहा भैंस आउट ऑफ सिलेबस. मैं मम्मी पराठे बना दो यार, मैं नहीं खा रहा यार. ये हरामी लोग यार बेइज्जती करते हैं यार, गंदे लोग हैं. तो मेरे को लगा कॉल सेंटर जाऊंगा तो इंग्लिश सही हो जाएगी, पर वहां से इंग्लिश सही नहीं होती आपकी. वो धोखा है. दूसरा रीजन था मेरा कॉल सेंटर ज्वाइन करने का, मुझे लगता था कॉल सेंटर ना वो वाली जगह होती है. तो यार अखबार में ऐड नहीं आती थी, फॉर फ्रेंडशिप कॉल रिया. मैंने कहा भाई साहब रिया से जाके दोस्ती करेंगे यार सीधा. कॉल पे रिया जी बताओ क्या हालचाल, क्या चल रहा है. पर मुझे इंटरव्यू में पता चल गया कॉल सेंटर में रिया से दोस्ती नहीं हो रही, राकेश को रोज गालियां पड़ रही रोज. तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ज्वाइन कर लेते, 3-4 महीने काम करेंगे, थोड़ी टी-शर्ट खरीद लेंगे. सच में कॉल सेंटर, एवरीवन हु जॉइंस कॉल सेंटर जॉइंस इट विद एन एजेंडा. 3 महीने में टी-शर्ट खरीदेंगे, 4 महीने में कुछ और खरीद लेंगे. तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मुझे रोज, यूएस कॉल सेंटर था गुड़गांव में, और मुझे रोज गालियां पड़ रही है क्योंकि कस्टमर मुझे समझ ही नहीं पाता था. मुझे रोज गालियां पड़ रही. मैंने कहा दे दो जो मर्जी गाली दे, मेरी टी-शर्ट आने वाली, मरा तू अपनी. ये चल रहा है रोज. और कई बार क्या होता है ना, कॉल व्हेन यू आर वर्किंग विद द यूएस कॉल सेंटर, समटाइम्स यू गेट मैक्सिकन कस्टमर्स. मैक्सिकन मतलब ऐसे मत कैसे होता, मतलब वहां के जाट. गोड़ी दाग देंगे 1 मिनट में. ये मारते पूता होता करते फिर गोली मारते हैं. तो मैक्सिकन, और भाई साहब एक तो हमारी, मेरे को मिल गया आज रात को 1:15 बजे गुड़गांव में मैक्सिकन कस्टमर, और एक तो मेरी इंग्लिश खराब और इसकी इंग्लिश मेरे से भी ज्यादा खराब. तो हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं बन पा रही जिसपे हम बात कर पाए. तो हम लोग फुल लगे पड़े. मतलब हम तो पूरा, मेरा तो वो आ गया 2 शब्द तुम कहो 2 शब्द हम कहें, ये रात ही गुजार दे करके ये चल रहा है. और हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं यार, हम फुल टेलीग्राम लैंग्वेज बात करें 2-2 शब्दों में. और उसको लग रहा है उसके कार्ड में से पैसे निकलने चाहिए थे. तो मेरे को लगा पड़ा है आई कार्ड नो मनी. मैं कहा यू कार्ड स्पेंड मनी. नो यू गिव मनी, आई स्पेंड मनी. मैं कहा नो दैट हैपन अर्ली, नाउ यू गिव देन यू स्पेंड. तो ये गिव स्पेंड चले जा रहे 10-15 मिनट. तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं समझने वाला. तो मैंने ना उसे जुमले उमले मारना शुरू. मैंने कहा थोड़ी कहावत सुना दो शायद मान जाए. तो उसने मेरे से पूछा फिर कि इफ आई कार्ड देन व्हाई नो मनी. तो मैंने कहा बिकॉज यू स्प्रेड मोर लेग्स देन बेडशीट.
मैं कहा नाउ लेग्स आउट ऑफ बेडशीट, यू टेक लेग्स इन फर्स्ट, देन लिटिल वार्म, हैंस मोर मनी। कह रहा यू गिव मनी आई बाय बेडशीट। भाई साहब रात को 1:15 बजे गुड़गांव में मुझे चाट रहा है, मैंने कहा चाट दूं। बातें हमारे दोस्तों बन गए पूरे। और क्या हो रहा है, मेरी यहाँ पे कॉल चल रही है फुल लंबी, मेरे साइड में एक लड़का बैठा था, उसका नाम था रोहित नयाल। अब रोहित नयाल का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। वो कैसा था ना, वो शिमला से आया था दिल्ली 6 महीने के लिए, क्योंकि उसे प्ले स्टेशन खरीदना था। प्ले स्टेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 6 महीने लग जाता है। तो वो आया 6 महीने के लिए, और वो ना अकेले नहीं आया, वो अपने साथ लाया था आधा किलो गांजा। मतलब मस्त शिमला वाला माल लेकर के आया और रोज फूक करके आता था। और उसके बाद उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, और कस्टमर को कुछ भी आंसर देता था। एक बार वो हम बार्कलेस में काम करते थे, सिटी बैंक के आंसर दे रहा कस्टमर, न्यू सिटी बैंक प्लेटिनम। मैंने कहा पागल हो गया क्या? इस दिन मेरे को गाली पड़ रही है रोहित नयाल, और आज रोहित नयाल को भी गाली पड़ी है साइड में प्रॉपर, कि यू इंडियंस हैव नो आइडिया, वन थिंग आउट ऑफ द वे, यू गाइस जस्ट कैनॉट हैंडल इट। एंड रोहित वाज लाइक यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, sir I have no idea about where I am right now sir, sir I have no idea about my career also sir, sir is there any opportunity abroad sir? मैंने पागल हो गया, क्या कर रहा था, ये पूछना याद आ गया है अपॉर्चुनिटी अब्रॉड। तो ये चल रहा है रात को 1:15 बजे गुड़गांव में, ये सब बकचोदी हो रही है। एंड व्हाट हैपेंस इन अ कॉल सेंटर दैट यू नो योर मैनेजर कैन लिसन टू योर कॉल। तो आज इसकी किस्मत खराब, हमारे मैनेजर ने आई थिंक इसकी कॉल सुन ली। देन मैनेजर केम अप टू रोहित एंड मैनेजर वाज लाइक रोहित आई एम गोना फक योर करियर इन दिस कंपनी। तो क्या बोल रहा है कस्टमर को? रोहित कह रहा सर I am telling the same thing to the customer as well, sir. That career is anyways fucked, sir. And not just mine, sir. Yours also, sir. Because I know your salary, sir. Very less, sir. And I also have seen your EMI papers. You're fucked, sir. Badly fucked. Sir, should I talk about you also? Wait. Sir, is there any managerial position as well, sir? तो ये चल रहा है फुल रात को 1:15 बजे गुड़गांव में। यहाँ पे रोहित पे वो चिल्ला रहा है, मैनेजर चिल्ला रहा है, यहाँ पे कस्टमर चिल्ला रहा है, मैनेजर चिल्ला रहा है, कस्टमर चिल्ला रहा है, मेरे वाला लगा पड़ा है वेयर माय बेडशीट, वेयर माय बेडशीट। इस पूरे क्योस में रोहित गांजे में धूत, उसका दिमाग गर्म हुआ, उसने अपना हेडसेट उतारा और घुमा के मैनेजर को थप्पड़ मारा। आई नो दिस इज शॉकिंग राइट, दिस इज शॉकिंग, बट दिस इज गुड़गांव गाइस। वहां रोज मैनेजर को मार पड़ रही है, और उस दिन बहुत तेज मारा उसने यार। एक कट टू 1 मिनट लेटर फ्लोर पे मैनेजर पड़ा, उसको घुसड़ने पे घुसड़ पड़ा, और बहते घुसड़ने में 2-4 लाते हमने भी छोड़ दी। हमने कहा नहीं रोहित मारना नहीं है, हराम को मारना नहीं, मार टट्टो मार। पूरे फ्लोर पे हल्ला मच गया, हर जगह हल्ला मच गया। इनफैक्ट पूरा फ्लोर खड़ा हो गया। इनफैक्ट मेरे वाले कस्टमर ने मेरे से पूछा हे व्हाट हैपेंड इन योर ऑफिस। मैंने कहा साला तुझे इंग्लिश कहां से आ गई? कह रहा यार मैं हिंदुस्तानी, थोड़े पैसे डाल देना यार, डाल देना यार, रख भूतनी फोन रख। ये सब हुआ। मैनेजर गया फोर्टिस हॉस्पिटल, रोहित नयाल गया घर। उसको बोला आप अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का चेक आज ही लो, नो 45 डेज पॉलिसी फॉर यू, आज ही लो और शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। ये सब तो हो गया। और उसके बाद ना हमारे ऑफिस में खबर फैल गई कि अगर किसी को अर्जेंट कैश की जरूरत है तो मैनेजर इज द की टू कैश। उसके बाद सारे मैनेजर सहमे सहमे गुजार, नहीं भाई आज मारना पड़ जाएगा। चल रहा था यार ये सब था। अभी अलग है, अभी अलग सीन।